ऊखल से बांध दिया। और ऊखल से बंधने का कारण क्या रहा? दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे मैया के भवन के आगे। ये दोनों के दोनों कुबेर के बेटा नल कुंवर और मणिग्रीव थे। इधर देखो, इधर बातें मत करो, समझ में आ रही है? तुमसे ही कह रहे हैं लाल टी शर्ट वाले भैया, वो अब तुम काहे को देख रहे हो उधर? गाल करते भाई। बोलो राधे राधे। यहाँ बैठने के बाद पता चलता है कौन क्या कर रहा है, और जो गड़बड़ करेगा वहां दृष्टि पहुंच ही जाती है। यमलार्जुन के वृक्ष कुबेर के बेटा है नल कुंवर और मणिग्रीव। ऊखल इन दोनों के बीच में फंसाया। सभी देवी देवता बोल रहे हैं जय श्री कृष्ण। सभी ग्वाल बाल भगवान ने इनको गिराया, और जैसे ही वृक्ष गिरे ये अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। इनका भगवान ने वृक्ष की योनि से उद्धार कर दिया। नारद जी के श्राप के कारण इनको वृक्ष की योनि प्राप्त हुई थी। नारद जी को देख करके इन्होंने प्रणाम नहीं किया था, वृक्ष की भांति खड़े रहे थे, तो नारद जी ने इनको श्राप दे दिया। कुबेर के बेटा होकर के तुम्हारे मन में संतों के प्रति, तुम्हारे भीतर संतों के प्रति आदर नहीं है? मूर्खो, वृक्षों की भांति खड़े हो जाओ, मेरा श्राप है, तुम वृक्ष की योनि को प्राप्त हो जाओ। तब दोनों रोए, गिड़गिड़ाए, हमारा उद्धार कैसे होगा? तो नारद जी ने कहा भगवान बाल लीला करेंगे, उखल बंधन लीला करेंगे, वो तुम्हारे लिए ही करेंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गिरा दिया भगवान। दोनों भैया प्रकट हो गए और भगवान को बोलने लग गए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर। हे प्रभु, हम तो बोल भी नहीं पा रहे थे, आपने बोलने लायक बना दिया। आज से आपके लिए ही ये वाणी आपका गुणगान करे, ये नेत्र आपका ही दर्शन करे, ये हाथ आपकी सेवा करे, ये चरण आपकी प्रदक्षिणा करे। ये चरण क्यों मिले हैं हमें? पैर क्यों मिले हैं? भगवान की प्रदक्षिणा करने के लिए, गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए, वृंदावन की परिक्रमा लगाने के लिए, चित्रकूट की परिक्रमा लगाने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, धाम यात्रा करने के लिए। है किस लिए मिले पांव? कीर्तन हो रहा है तो नचदे टपदे रहिए, लगदे नहीं रुपये। ये आंखें किस लिए मिली? सिनेमा देखने के लिए नहीं, अपने ठाकुर जी को देखने के लिए। रब ने सानू आंख भी दितिया, यानी अखियां दितिया। रब ने सानू अखियां दितिया किस लिए? दर्शन पांदे रहिए, लगदे नहीं रुपये। राधे राधे कहिए, लगदे नहीं। लगते क्या? तो बोलिए ना, अरे दोनों हाथ खड़े करके बोलिए ना। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, बोलिए ना। तुम्हें क्या लग रही है हम पीछे छोड़ देंगे तुम्हारा? ऐसा नहीं छोड़ेंगे। जब तक पूरी तरह तक गाड़ी पटरी पर नहीं चढ़ जाएगी तब तक चुप नहीं बैठेंगे। बोलो राधे राधे। रब ने सानू सिर भी दिखा, सबको मिलाए ना सिर? चेक कर लो, उंगली से थोड़ा टच करके देख लो, मिला है कि नहीं? रब ने सानू सिर भी दिता, किस लिए? ऊपर उठाने के लिए नहीं, अहंकार में भर के ऊपर उठाने के लिए नहीं, दंडवत कर दे रहिए, लगदे नहीं। रब ने सानू मुख भी दिखता, चुगली करने के लिए नहीं, दूसरों के मजे लेने के लिए नहीं, निंदा करने के लिए नहीं, किसी को बुरा बोलने के लिए नहीं। कीर्तन गांदे रहिए, लगदे नहीं। रब ने सानू हाथ भी दिते, किसी के ऊपर उठाने के लिए नहीं, उंगली दिखाने के लिए नहीं, किसी का अनिष्ट करने के लिए नहीं।
ताली बजाते रहिए, लगते नहीं। जहाँ भी कीर्तन हो, भजन हो, भगवान के नाम में खूब ताली बजाइए। ज्योतिषियों को हाथ दिखाओगे, हस्तरेखा बदलने वाली नहीं है, लेकिन भगवान के कीर्तन में ताली बजा के सेवा करी, इन हाथों से भगवान की सेवा करी, तो आपकी भाग्य रेखाएं, हस्त रेखाएं, सब रेखाएं बदल जाएंगी। दोनों भैया बोले, हे प्रभु, आज के बाद हम पूरी तरह आपके लिए ही जिए। दोनों भाई प्रणाम करके अलकापुरी को चले गए। और उसके बाद नंद बाबा ने जब यह हादसा देखा तो निर्णय कर लिया, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। 6 दिन का लाला हुआ था तो पूतना आ गई, 6 महीने का लाला हुआ नहीं था, सकटासुर आ गया, तृणावर्त आ गया है। और देखो ये अब अच्छे भले वृक्ष खड़े थे, अरे वो तो नारायण की कृपा है जो मेरे लाला के ऊपर नहीं गिरे। कहीं लाला के ऊपर गिर जाते तो मैं तो बिना लाला के रह जाता। जहाँ मेरे लाला को कष्ट होता है, जहाँ मेरे लाला को सुविधा नहीं है, सुख नहीं है। अरे बहनों, क्या कर रही हो? हम बावले हैं क्या? एक क्षण को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पता है आपको, 4 दिन से यही कह रहे हैं आप लोगों को, बिना बात के हमें गुस्सा दिला रहे हैं। बोलो राधे राधे। अच्छा भला हंस रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, बिना बात के तमतमाने के लिए मजबूर कर देते हैं। बुरा मत मानना, अपना जान के डांट लगा देते हैं, लेकिन संस्कार सीख लो। अनुशासन के बिना, बिना नियम के कथा लाभ नहीं देती। बोलो राधे राधे। तुम्हारे चक्कर में कथा और भूल गए। क्या कह रहे थे? रहने दो, इतने भी भुलक्कड़ नहीं है हम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, नंद बाबा ने ये निर्णय कर लिया, जहां मेरे लाला को असुविधा होगी अब मैं वहां। और इस बात का आप भी ध्यान रखो, जिसके घर में जाने पर ठाकुर जी की चर्चा नहीं मिले, ठाकुर जी का कीर्तन नहीं मिले, ठाकुर जी की सेवा जहाँ नहीं होती हो, जहाँ भगवान की चर्चा करने वाले लोग नहीं रहते हो, ऐसे घर में कभी नहीं जाना चाहिए। जहाँ कीर्तन करने में, कथा सुनने में विघ्न होता हो, उस स्थान का हमें परित्याग कर देना चाहिए, या फिर सामर्थ्य रखते हो तो वहां से विघ्न को दूर कर देना चाहिए। समझ में आ रही है? नंद बाबा ने निर्णय लिया, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। तो नंद बाबा के छोटे भैया ने कहा, बाबा फिर तो हम ब्रजवासियों के लिए रहने के लिए एक ही स्थान है जहां हम सब रह सकते हैं। बाबा बोले, वो कौन सा स्थान है? तो छोटे भैया बोले, वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासि उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। राम माधवयो नृप। हे बाबा, हम सब ब्रजवासियों के लिए रहने योग्य अगर कोई स्थान है तो उस स्थान का नाम है वृंदावन। क्या नाम है? क्या नाम है?
वृंदा माने तुलसी, जो तुलसी का वन है और जहाँ श्री राधा रानी श्री ठाकुर जी नित्य विहार करते हैं, नित्य लीला करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अरे बोलो ना जी। वृंदावन वृंदावन मुख से निकलता रहे, तो राधा रानी का ठाकुर जी का नाम लेने से भी ज्यादा फल वृंदावन नाम लेने से प्राप्त होता है। क्योंकि राधा रानी ठाकुर जी रहते कहाँ हैं? बोलो ना। भक्त कहाँ रहते हैं? संत कहाँ रहते हैं? ब्रजवासी कहाँ रहते हैं? यमुना जी कहाँ बहती है? कैसा वृंदावन है। ब्रजवासी जाने को तैयार है। आप में से कौन कौन जाएगा? ये पीछे वालों के हाथ काहे नहीं खड़े हो रहे? सबको चलना है और ऐसे नहीं चलना। जब तक राधा नाम की टिकट नहीं होगी तब तक वृंदावन में एंट्री मिलने वाली। तो कैसे चलोगे? राधा रानी का नाम लेते लेते। देखो, अकेले अकेले हम नहीं गाएंगे, सब मिलके गाओगे तो वृंदावन चलने में बड़ा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। राधा रानी का नाम गाना, बहुत प्रेम से गाना, और मुझे भरोसा है कि आपको वृंदावन जाने का, वृंदावन पहुंचने का अनुभव होगा ही होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में राधा रानी का नाम क्या है? रत्न है, रत्न, अनमोल रत्न है हमारी राधा रानी का नाम। और हमारा आपका भी अनमोल रत्न होना चाहिए राधा रानी का नाम। सब मिलकर के गाइएगा। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। देखो ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़े करके एक स्वर में ताली बजनी चाहिए मेरी तरह। एक स्वर में। इधर देखो, इधर। हाँ, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका। सब गाइए। राधिका गोरी, राधिका गोरी,
नंद सुवन कर चोरी, नंद सुवन कर चोरी, हो में रतन राधिका, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, आइए राधिका गोरी, हो ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में, आवाज तो आ नहीं रही, ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन। जितना जोर से गाओगे ना और जितना प्रेम से गाओगे उतना ही स्वाद आएगा, भीतर ही भीतर मटकने लगोगे, इतना स्वाद आएगा। लेकिन गाओ तो सही, वैसे जोर तो लगाओ, वैसे प्रेम से गाओ तो सही। ओ ब्रज में रतन राधिका, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। जैसे पानी में शक्कर घुल जाती है ना, ऐसे राधा रानी के नाम में घुल जाओ, फिर देखो कितनी मिठास मिलती है। ओ ब्रज में रतन राधिका, ओ ब्रज में रतन राधिका, ब्रज में रतन राधिका, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हो ब्रज में रतन राधिका, ब्रज में रतन राधिका गोरी। कुंज निकुंज विहरत है तो, 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 यमुना तट वन खोरी, यमुना तट वन खोरी, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका, हो ब्रज में रतन राधिका, हो ब्रज में रतन राधिका, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हाथ खड़े करके, हो ब्रज में रतन राधिका, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी। प्रेम से कहो राधे राधे, बोलो बरसाने वाली की, वृंदावन धाम अपार, बजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, बजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, बजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार।
श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुंभाए वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन। दोनों हाथ खड़े कर लीजिए, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए और प्रेम से कहिए राधे 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 ब्रज में रतन राधिका पूरी, ब्रज में रतन राधिका पूरी। वृंदावन को प्रणाम कर लीजिए, राधा रानी को प्रणाम कर लीजिए, ठाकुर जी को प्रणाम कर लीजिए, हैं यमुना जी को प्रणाम कर लीजिए और ऐसा भाव रखिए कि आप अभी वृंदावन में ही हैं। वैसे 4 दिन से वृंदावन में ही हैं आप। जहाँ भागवत जी विराजमान हो जाती है वहाँ वृंदावन प्रकट हो जाता है। बोलो राधे राधे। वृंदावन में आने के बाद भगवान ने गौ चारण लीला आरंभ की। बत्सासुर नाम के दैत्य का वध किया, बकासुर नाम के दैत्य का वध किया, अघासुर का वध किया। भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को भी भंग किया, धेनुकासुर का वध किया दाऊ दादा ने तालवन में, और कालीय नाग के कारण यमुना जी के जल को विषैला देख करके ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा हुई माताओं बहनों। इधर देखो, यमुना जी के जल को विषैला देख के ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा हुई और निर्णय कर लिया, विलोक की दूस काम कृष्णा, मेरे रहते हुए मेरी कृष्णा यानी कालिंदी दूषित हो रही है। किसके कारण? 101 फण वाले कालीय नाग के कारण। कालीय नाग को काली दह से बाहर निकालने के लिए माताओं बहनों मेरे प्रभु ने निर्णय कर लिया। नारद जी को प्रेरणा दी। बहुत ध्यान से सुनना ये कथा। अगर आपने ऐसे ही अपना ध्यान बटा दिया तो मौका निकल जाएगा। ये कालिय के मान मर्दन की, अभिमान के मर्दन की लीला क्यों हुई है और कैसे हुई है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। गैया बछड़ा बछिया जल पीते थे, मर जाते थे। इतना विषैला इसका प्रकोप था कि जब श्वास लेता था तो यमुना जी का जल उफान लेता था, खौलता था, और भाप उठती थी तो उस भाप की चपेट में जितने भी पंछी आ जाते थे वो छटपटा के गिर जाते थे। माताओं बहनों, ठाकुर जी ने नारद जी को प्रेरणा की, क्योंकि कंस ने बहुत प्रयास कर लिए भगवान को मारने के, कोई प्रयास सफल नहीं हुआ, तो हिम्मत सी हार गया। ठाकुर जी बोले आप जाओ नारद जी और कुछ न कुछ व्यवस्था करके आओ। नारद जी गए
और नारद जी ने कंस को जाके भड़काया, अरे तुम ऐसे चुप कैसे बैठ सकते हो, तुम्हारा काल तो अभी भी जीवित है। कंस बोला, गुरुदेव क्या करूं, सबरे प्रयास कर लिए पर उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। नारद जी बोले, मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या? तुम ब्रजवासियों को आदेश कर दो, काली दह में नील कमल के पुष्प खिलते हैं, ब्रजवासियों को आदेश करो कि 1 करोड़ नील कमल के पुष्प लाके तुम्हें दें। कंस बोला, उससे क्या होगा? बोले, काली दह में 101 फण वाला काली नाग रहता है, पुष्प तोड़ने के लिए जाएंगे, सब ब्रजवासी जाएंगे, क्योंकि 1 करोड़ फूल 2-4 लोगों से तो टूटने वाले नहीं है, सबको जाना पड़ेगा। उन्हीं में तुम्हारा काल भी जाएगा और काली नाग सबको अपने मुख का ग्रास बना लेगा। कंस को लगा बात तो 1 नंबर की है। गुरुदेव आपकी जय जयकार हो। कंस ने आदेश दे दिया, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर नील कमल के पुष्प नहीं आए तो मैं सब ब्रजवासियों को मृत्यु दंड दे दूंगा। माताओं बहनों, ब्रजवासी बेचारे रोने लगे, भोले भाले। क्यों? आफत अब दोनों तरफ है, इधर भी खाई है, इधर भी खाई है। नील कमल के पुष्प तोड़ने जाएंगे तो काली नाग खा जाएगा, और नहीं तोड़ करके दिए, ले जाके दिए तो कंस मार देगा। अपने ब्रजवासियों को दुखी देख करके ठाकुर जी ने निर्णय कर लिया कि अब समय आ गया काली नाग को यमुना जी से बाहर करने का। सबरे सखाओं को लेकर के ठाकुर जी तैयार हो गए, कमरबंद बांध करके। मैया बोली, लाला कहाँ जा रहे हो? बोले, मैया खेलवे जा रहे हो, खेलवे। बेटा सब जगह जाइयो मगर काली दह पे मत जाइयो। ठाकुर जी मन मन बोले, मैया सब जगह जाऊं चाहे न जाऊं, और काली दह पे तो जरूर जाऊं। सबरे अपने सखाओं को लेकर के ठाकुर जी गए हैं, और माताओं बहनों बंधुओं, भगवान ने कंदुक क्रीड़ा की है। क्या की है? अरे बोलो ना, कंदुक क्रीड़ा। अच्छा, आपको दिक्कत हो रही है बोलने में? अरे सीधे सीधे बोल दो, गेंद बल्ला खेल में गए। कहाँ खेल में गए? हाँ, काली दह पे खेलन आयो। कहा नहीं रहे आप, ताली बजाना शुरू कर देते हो। काली दह पे खेलन आयो, मेरो बारो सो ऐसे ही गा लो बिना तालियों के। काली दह पे खेलन आयो, मेरो बारो सो गाओ। काली दह पे मेरो भारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो भारो काली दह पे खेलन आयो, मेरो काहे की जन गेंद बनाई, काहे को बल्ला लायो, हाय रेशम की जन गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बना, चंदन को बल्ला लायो। यही तो लीला का सुख है, यही तो आनंद है। मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह। जे तो गेंद के पीछे था और मेरा
चक्कर में गेंद तो एक बहाना था, भगवान काली दह में कूद गए। आप जब भी वृंदावन आओगे ना, तो वृंदावन में आज भी काली दह पर वही वृक्ष है जिस वृक्ष के ऊपर चढ़ के ठाकुर जी कूदे थे। किस किस ने दर्शन किया है उस वृक्ष का? भगवान के आने से पहले भी हरा भरा था, भगवान लीला पूरी करके चले गए, आज भी वो हरा भरा है। और वहीं पर आपके महाराज जी का आपका अपना आश्रम है। कहाँ पर है? काली दह पे, बिल्कुल बांके बिहारी के पास में ही है। जब कभी भी आओ तो अपना आश्रम समझ के, अपना घर समझ के आना। अभी बन रहा है, थोड़ा रुपया पैसा हमें भी देना, हम भी बनवा लेंगे। बोलो राधे राधे। आपका अपना है, जिसको भी आश्रम में सहयोग करना हो जरूर करिएगा। मैंने समाचार आपको दिया है, बाकी देना नहीं देना आपकी इच्छा, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। बोलो राधे राधे। अपने पूर्वजों की स्मृति में कमरा बनवाना चाहो बनवा सकते हो, अपने आगे आने वाली संतानों के लिए कमरा बनवाना चाहो बनवा सकते हो, अपने स्वयं के लिए धाम वास करने के लिए कमरा बनवाना चाहो बनवा सकते हो। और जो कमरा बनवाने लायक नहीं है तो जैसा सहयोग बने अपना आश्रम समझ के आप सहयोग करिएगा। मैंने सोचा 4 दिन से समाचार नहीं दे पाया, आपको अब दे दूं। समाचार देने का मेरा कर्तव्य था। ये मत सोचना कि महाराज जी आश्रम के लिए पैसे मांग रहे हैं। आपका अपना आश्रम है, अगर सहयोग करोगे, सब मिलके करोगे तो जल्दी बन जाएगा और आपको वृंदावन वास करने को मिल जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलो ना। तो काली दह पर ही आपका अपना आश्रम है। आश्रम का नाम है निधिवन वाटिका। क्या नाम है? निधिवन वाटिका। हमारे अपने आश्रम से बिहारी जी पहुंचने में आपको पैदल 5 मिनट लगेंगे, इतनी दूर है। और एक और बात बताऊं, पूरे वृंदावन में खारा पानी है, लेकिन वो काली दह के क्षेत्र में पूरा का पूरा मीठा पानी है। ऐसी महिमा है। आप जब भी वृंदावन आओ तो कदम्ब वृक्ष के दर्शन आज भी करना और वृंदावन का आनंद लेना। बोलो राधे राधे। भगवान ने काली नाग को नाथा है और उसको रमणक द्वीप भेज दिया, और संग में ये आदेश और दे दिया कि कंस को 1 करोड़ नीम कमल के पुष्प दे के जाना, नहीं तो ब्रजवासियों को प्रताड़ित करेगा। कालिया नाग बोला 1 करोड़ की क्या चलती, आप जितने करोड़ कहोगे उतने ले जाऊंगा, पर मुझे छोड़ दो। भगवान बोले छोड़ा जाओ, नील कमल के पुष्प देते हुए जाना। ऐसी काली दह की लीला काली नाग को भगवान ने नाथ करके की है। एक और बात आपको मैं विशेष बताता चलूं, पूरे कृष्ण अवतार में भगवान ने 36 दैत्यों का वध किया है। कितने? लेकिन एक काली नागी ऐसा है जिसको भगवान ने मारा नहीं, इसको अभय प्रदान कर मारा नहीं। इस लीला के बाद चीर हरण लीला हुई है, और चीर हरण लीला के बाद में गोवर्धन लीला हुई है। ये जो बुजुर्ग जा रहे हैं ना, 2 जने बैठ जाओ। अरे गिरिराज जी को प्रसाद लेके जाइए, परिक्रमा लगाए कीजिए, बैठ जाओ। बस परिक्रमा होने वाली है, पूजन आरंभ होने वाला है। बोलो राधे राधे। जे मत सोचना कि मेरे पास में घड़ी नहीं है, मेरे पास भी घड़ी है और डबल है। एक आगे रखी है, एक हाथ में बंधी है, पर मैं घड़ी की ओर ध्यान देता नहीं। क्यों मालूम है? हमारे हाथों में ही तो घड़ी है, लेकिन क्या सच में हाथों में घड़ी है? बोलो, हाथ में घड़ी है, लेकिन क्या सच में आपके हाथ में घड़ी है? इसीलिए हाथों में घड़ी तो है, लेकिन हाथ जिसके हाथ में है उसका ध्यान किया करो, उसका चिंतन किया करो, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा।
आपके हाथों में घड़ी भले ही है, लेकिन आप रोक नहीं सकते उसे। इसीलिए आपके हाथ जिनके हाथों में, उनका ध्यान करो। और सुनो, अभी हम लोग गोवर्धन जाएंगे, मानसिक रूप से गोवर्धन जाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे, पूजन करेंगे, बाबा की जय जयकार करेंगे और सबको प्रसाद भी मिलेगा। लेकिन कल का समाचार क्या है वो अभी बता देता हूँ। कल भगवान की महारास लीला होगी। क्या होगी? क्या होगी? कल भगवान गोवर्धन भी उठाएंगे प्रारंभ में, ठीक है। महारास लीला भी होगी। भागवत का सबसे ज्यादा मार्मिक प्रसंग है महारास लीला। संपूर्ण भागवत भगवान का शरीर है, लेकिन भागवत में दसम स्कंद भगवान का वक्ष स्थल है, और वक्ष स्थल में भी, दसम स्कंद में भी यह रास पंचाध्यायी रास लीला भगवान का प्राण है। क्या है? प्राण है। तो कल महारास लीला का प्रसंग आएगा। भगवान कल मथुरा पधारेंगे, मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे, और अंत में भगवान का होगा ब्याह। क्या होगा? अरे बोलो ना। तो ध्यान रखना, एक क्रीम बाकी नहीं रहेगा। खूब लीपा पोती करके, खूब तैयार है क्या यो, ठीक है। जिनको कन्यादान करना है वो कन्यादान की तैयारी करके आना, खूब सज धज के आना, रुक्मिणी जी की सहेली बनके, कोई माँ का भाव लेके, कोई बहन का भाव लेके, सब अपना अपना भाव लेके आना। और जितने भी भाई बंधु हैं भैया, मौका मिलो है, ढंग के कपड़ा पहन के आ जाइयो, कल भगवान की बारात है? सो कल सब बाराती बन के आना। धूमधाम से भगवान के विवाह का उत्सव भी हम कल बाबा परमहंस महाराज के सानिध्य में मनाएंगे, उत्सव करेंगे। और अभी जाते ही अगर हो सके तो मेहंदी लगा लेना, ठाकुर जी के नाम की मेहंदी लगाना, क्योंकि जब अपने बेटा बिटियाओं का विवाह होता है तो खूब मेहंदी लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं। कल तो ठाकुर जी का ब्याह है, तो थोड़ी थोड़ी मेहंदी की विधि भी अभी जाते ही पूरी कर लेना, एक दो गीत गा लेना। अपने अपने भाव है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। भाव का ही तो खेल है। इसीलिए अब सब मिलकर के गिरिराज जी चलो। और हमारे बीच में कुछ युवा आए हैं, कुछ बाबा के ही सेवक आए हैं, हमारे सर्वेश भदौरिया जी भी उनके संग आए हैं। आप सब लोग आके भागवत जी को प्रणाम कर लें और अपना सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे बीच में औरैया से पधारे श्रीमान आशीष दुबे जी श्री राम सेना के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ जो भी परिकर है, टीम है, वह सभी आकर के पूज्य व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक बार सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। मानसी गंगा नहा मेरे भी नाय माने मेरो मन।